जरा याद करो वो दिन जब तुम्हारा रिजल्ट आया था। तुमने अपना रोल नंबर डाला, स्क्रीन पर लोडिंग हो रही थी, दिल की धड़कन बहुत तेज थी और फिर स्क्रीन पर तुम्हारा रिजल्ट दिखा। मार्क्स इतने कम या फिर सीधा फेल लिखा हुआ। उस वक्त तुम्हें कैसा महसूस हुआ था? ऐसा लगा था ना कि जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो पैरों के नीचे से। लेकिन उस रिजल्ट से ज्यादा दर्द तुम्हें तब हुआ होगा जब तुमने अपने माँ बाप का चेहरा देखा होगा। उनकी आंखों में वो उम्मीद टूटते हुए दिखी होगी जो उन्होंने तुम पर लगाई थी। वो तुम्हें डांटते नहीं हैं, वो बस इतना कहते हैं कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार मेहनत करना। लेकिन वो अंदर ही अंदर टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी आधी से ज्यादा कमाई तुम्हारे फीस, तुम्हारी किताबों और तुम्हारे उस कमरे के किराए पर लगा रहे हैं जहां बैठकर तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुमने मेहनत की थी, तुम्हें लगता है कि पेपर बहुत टफ था। नहीं मेरे दोस्त, ये सब खुद को दिए हुए झूठे दिलासे हैं। सच्चाई तो यह है कि तुम्हें पता था कि तुम फेल होने वाले हो, क्योंकि जब पढ़ने का वक्त था तब तुम कुछ और ही कर रहे थे। आज मैं तुम्हें वो कड़वा सच बताने वाला हूँ जो कोई टीचर या कोई दोस्त तुम्हें नहीं बताएगा। हर साल लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन 1% का सिलेक्शन क्यों होता है? बाकी 99% स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं? ध्यान से सुनना, क्योंकि तुम भी उन्हीं 99% में आते हो। पहली गलती, दिखावे की पढ़ाई। तुम दिन में 10 घंटे किताब खोलकर बैठते जरूर हो, लेकिन असल में पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे करते हो। बाकी के 9 घंटे तुम्हारा दिमाग ख्यालों में होता है। टेबल पर किताब है, लेकिन तुम्हारी नजर बार बार अपने फोन की स्क्रीन पर जाती है। देखूं किसने मैसेज किया, देखूं कितने लाइक आए। तुम अपने फ्रेंड्स को तो बेवकूफ बना सकते हो, पर उस किताब को नहीं और खुद को नहीं। दूसरी गलती, लास्ट मिनट का ड्रामा। 99% लड़के पूरा साल सिर्फ टाइम पास करते हैं। अभी तो बहुत टाइम है, कल से पढ़ूंगा, अरे एग्जाम के 1 महीने पहले सब कवर कर लूंगा। ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालने की तुम्हारी आदत है ना, यही तुम्हें बर्बाद कर रही है। फिर एग्जाम से 1 रात पहले तुम यूट्यूब पर 1 शॉट वीडियो देखते हो। इसे पढ़ाई नहीं, इसे रट्टा मारना कहते हैं। और रट्टा मारने वाले का भी इतिहास नहीं रचते, वो सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी गलती, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे वो दोस्त जो तुम्हें कहते हैं अरे भाई 1 घंटे बाहर घूमने से क्या हो जाएगा, आज मैच देख लेते हैं, पढ़ाई तो कल भी हो जाएगा, लिख कर ले लो मुझसे। ये तुम्हारे दोस्त नहीं, तुम्हारे फ्यूचर के सबसे बड़े दुश्मन है। जब तुम फेल होकर घर पर रो रहे होगे ना, ये दोस्त कहीं नजर नहीं आएंगे। ये अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और तुम बस एक लूजर बनकर रह जाओगे। तो क्या तुम हमेशा के लिए उस 99% की भीड़ में रहना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखकर कहें ये तो किसी काम का नहीं है? नहीं, अगर तुम्हें उन टॉप 1% में आना है तो आज ही तुम्हें अपनी इस घटिया रूटीन को आग लगानी होगी। आज से जब तुम पढ़ने बैठोगे तो वो फोन तुम्हारे कमरे में नहीं होना चाहिए। उसे स्विच ऑफ करो और दूसरे कमरे में फेंक दो। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, तुम्हें एक्टिव लर्निंग करनी होगी। सिर्फ वीडियो देखने से सिलेक्शन नहीं होता मेरे भाई, कलम घिसनी पड़ती है, नोट्स बनाने पड़ते हैं, दिमाग को दर्द देना पड़ता है। और जो दोस्त तुम्हारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उनसे आज और अभी से दूरी बना लो। तुम्हें कुछ महीनों के लिए गायब होना पड़ेगा, इस दुनिया से आइसोलेट होना पड़ेगा। कच्चा लोहा जब भट्टी में जलता है ना, तभी वो एक मजबूत तलवार बनता है। तुम्हें भी उस भट्टी में खुद को जलाना होगा। नींद आ रही है, मुंह पर ठंडा पानी मारो और वापस कुर्सी पर बैठो। दिमाग कह रहा है कि बस बहुत हो गया। दिमाग से कहो कि चुप कर, जब तक आज का टारगेट पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। यह जिद, यह पागलपन चाहिए सक्सेस के लिए। क्या है तुम्हारे अंदर यह जिद? अगर आज मेरी इन कड़वी बातों ने तुम्हें अंदर तक झकझोर दिया है, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तो आज पीछे मुड़कर मत देखना। मुझे इस वीडियो पर कमेंट में लिख कर बताओ,
आई एम द 1%। आज से कोई बहाना नहीं, मैं तुम्हारा नाम याद रखूंगा। मैं देखूंगा कि कौन अपनी बात पर टिका रहता है। और सुनो, अगर तुम्हें एक ऐसा बड़ा भाई चाहिए जो तुम्हें सोने ना दे, जो तुम्हें तुम्हारे गोल से भटकने ना दे, तो अभी डीएम डीप फोकस को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हें इस 99% की घटिया भीड़ से निकालकर उस 1% के शिखर पर बैठाना है। उठो, अपना फोन बंद करो और जाकर अपनी किताबें उठाओ। तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारा इंतजार कर रहा है।